राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि पशुपति पारस एनडीए में है या नहीं। कुछ इस तरह के सवालों का जवाब पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस अगले साल जनवरी में अपनी राजनीतिक योजनाओं का खुलासा करते हुए देंगे। जी हां, इसके लिए पार्टी की 2 दिवसीय बैठक पटना में होगी। इसमें बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर फैसला लिया जाएगा। पशुपति पारस अभी एनडीए में है, लेकिन भविष्य की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। उनका प्लान है कि बिहार की सभी 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का। हालांकि एनडीए के साथ गठबंधन पर अंतिम फैसला बैठक के बाद ही होगा। पशुपति पारस ने इसकी जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। उन्होंने कहा कि रालोसपा 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से उतरेगी। पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पहले दिन राष्ट्रीय समिति की बैठक होगी, दूसरे दिन केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। इन्हीं बैठकों में बिहार चुनाव की रणनीति पर फैसला होगा। एनडीए में रालोसपा की स्थिति को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हाल ही में एनडीए के सहयोगी दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रालोसपा को नहीं बुलाया गया। कई बैठकें हुई, इसमें भी नहीं बुलाया गया। इससे कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि पशुपति पारस ने साफ कहा है कि अभी तक मैं एनडीए के साथ हूं। उन्होंने भले अपने सोशल मीडिया अकाउंट से मोदी का परिवार हटा लिया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी की कार्य समिति की बैठक में अंतिम फैसला होगा। उसके बाद ही घोषणा की जाएगी कि रालोसपा एनडीए के साथ रहेगी या नहीं। पशुपति पारस ने कहा कि मैं किसी भी गठबंधन के साथ रहूं ना रहूं, तैयारी मेरी सभी सीटों पर होगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी गठबंधन से समझौता होता है तो मन मुताबिक सीटें मिलती हैं तो ठीक है, वरना रालोसपा अकेले दम पर जो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पारस ने दावा कर दिया है। पशुपति पारस ने दफादार, चौकीदार और पासवान समाज के अधिकारों की रक्षा का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि ये पद परंपरागत रूप से पासवान समाज के पास है, लेकिन सरकार सामान्य बहाली करना चाह रही है। इसके खिलाफ वह सड़क पर उतरकर संघर्ष करेंगे। एक तरफ जहां चिराग ने अब ये मना कर दिया है कि वो कहां है एनडीए का हिस्सा, तो अभी भी असमंजस की स्थिति है कि पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा है या नहीं। पशुपति पारस दावा भी कर रहे हैं कि 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे अगर मन मुताबिक सीट नहीं मिलता। आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए किसको कितनी सीट देगी, ये देखने वाली बात रहेगी। लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिली। चिराग को 5 सीट मिली और चिराग ने स्ट्राइक रेट जो है 5 सीट पर लाया। अब पशुपति पारस को इस विधानसभा चुनाव में अगर सीट नहीं मिलती है तो क्या करेंगे चिराग के चाचा? और चिराग के चाचा पशुपति पारस का ये जो प्लान है 243 सीट वाला, इससे किसको किसको टेंशन होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइए। फिलहाल सीटों की खींचातानी तो होनी अब शुरू होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।